बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब इंग्लैंड के लिए परवाज़ों की दरख्वास्त दे सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ, पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबते ख़ानदानों के मिलाप में मदद देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। PIA की बरतानवी फ़ज़ाई हदूद में वापसी पाकिस्तान की फतह करार दी। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ और एविएशन डिवीज़न की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान PIA की परवाज़ों का आगाज़ संगे मील है। PTI लीडर्स के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियाँ लगी। मुस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। PTI की हुकूमत ने गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट जो उन्होंने कमिट की, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उनकी उसकी काबीना के हुक्म। अरबों रुपए का नुकसान इमरान खान और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। साबिक वज़ीर हवाबाजी के इक़दामात से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियाँ लगी थीं। गुलाम सरवर खान ने आज तक मुआफ़ी नहीं मांगी। पाकिस्तान का नाम एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संगे मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PIA की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, शहबाज हुकूमत की 3 साल की लगातार मेहनत रंग लाई। आज फिर सब्ज हिलाली परचम फ़ख्र के साथ फ़ज़ाओं में बुलंद हो रहा है। एविएशन मिनिस्ट्री की अनथक मेहनत और कमिटमेंट रंग लाई। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट जारी न करने पर PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात। मिर्जा आफरीदी को सेनेट टिकट देने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाराज। इरफान सलीम और आयशा बानो को सेनेट टिकट न मिलने पर कारकुन सरापा एहतजाज। रुकन कौमी असम्बली अरबाब शेर अली की भी शिरकत। कहा, एहतजाज नहीं बल्कि वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली का जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। हुकूमती फैसला साजों की अक्सरियत ने इजलास बुलाने की हिमायत कर दी। मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान का हल्फ लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। PTI पार्लिमानी पार्टी की बानी के साथ जेल में नारवा सलूक की मजम्मत। बानी को तमाम सहूलियात फराहम करते हुए नारवा सलूक फौरी बंद करने का मुतालबा। उमर अयूब और जमशेद दस्ती के मामले पर इलेक्शन कमीशन का रवैया इम्तियाजी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। शेख वक्कास अकरम ने कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, हम सब एक हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने अलीमा खान को आज तलब कर लिया। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। लग्जरी गाड़ियों और जायदादों की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। केस में अब तक मजमूई तौर पर 25 अरब मालियत के असासे जब्त किए गए। नैब ने 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया। 73 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद। दर्जनों गाड़ियां और जायदादें जब्त की गईं। मरकजी मुल्जिम अयूब को अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम अयूब ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बारगेन की दरख्वास्त जमा करा दी। मुल्जिम 3 एक साथ में नैब को रकम अदा करने पर तैयार। एहतसाब अदालत ने प्ली बारगेन पर अमल दरामद के लिए नैब को हिदायत जारी कर दी। नैब हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम अयूब की प्ली बारगेन की दरख्वास्त को जल्द मंजूर कर लिया जाएगा।
मुल्क में चीनी के वाफेर ज़खायर मौजूद, हुकूमत का चीनी की दरामद का फैसला हैरान कुन। सेल्स टैक्स और ड्यूटी में रिलीफ परेशान कुन है। कौमी असम्बली की कामा कमेटी खजाना के चेयरमैन नवीद कमर का चीनी की दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दूसरी जानिब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी चीनी दरामद करने की गूंज। रियाज फतियाना कहते हैं FBR ने चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। यह सरकारी खजाने पर डाका और किसी को नवाजने की कोशिश है। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने चेयरमैन FBR को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का वजारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब परफॉर्मेंस पर तादीबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परफॉर्मेंस देखकर वज़रा और सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल का इस्तिस्ना दे दिया गया। पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समराज से महरूम नहीं रहेगा। लाहौर की तर्ज पर 189 शहरों को तरक्की याफ्ता और खूबसूरत बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी इजलास से गुफ्तगू। पंजाब के 66 शहरों में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती प्रोजेक्ट्स शुरू करने का फैसला। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। लाहौर समेत पंजाब में 24 घंटों के दौरान 27 अफराद जान बहक, 46 जख्मी हुए। हालिया मानसून सीजन में मजमूई तौर पर 77 शहरी जान से गए, 74 मकान मुतासिर, 6 मवेशी हलाक। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हुए। सैलाबी रेलों से 58 घरों को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स फटने के वाकयात का खतरा बढ़ गया। PDMA के मुताबिक चित्राल, अपर और लोअर दीर, सवात और कोहिस्तान की ज़िला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI आमने सामने। कराची चैम्बर का 19 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम का साथ ना देने का फैसला। कहा वजीर खजाना से मुलाकात के बाद तमाम चैम्बर्स ने हड़ताल ना करने की यकीन दहानी कराई थी। हुकूमत के वादे के मुताबिक हड़ताल नहीं की जा सकती। बेटी का कत्ल किया गया। अदाकारा हुमैरा असगर के वालिद और वालिदा का इल्जाम। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अदाकारा हुमैरा के वालिदैन ने कहा बेटी को सोचे समझे मंसूबे के तहत मारा गया। हुमैरा को स्टोर में बंद करके कुंडी लगाई गई। फ्लैट का बाहर वाला दरवाजा भी बंद था। पुलिस ने हुमैरा केस की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। पुलिस को बैंक अकाउंट की तफसीलात मौसूल हो गई। बैंक में 3,98,000 से कुछ जायद रकम मौजूद। FIA से हुमैरा की ट्रैवलिंग हिस्ट्री की तफसीलात मांग ली गई। मुतवफ़िया के मोबाइल फोन्स डेटा एनालिसिस के लिए CTD के हवाले कर दिए गए। दूसरी जानिब कराची की अदालत ने हुमैरा की पुरअसरार मौत पर तफ्तीशी अफसर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली।